हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पढ़ने से पहले कुछ चीजों को हमको जानना जरूरी है। साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज कुछ नहीं है, साधारण ब्याज आपका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट है आपका। जैसे आपने 100 रुपए कहीं पे इन्वेस्ट किया और आपको 120 रुपए मिल गए, तो ये जो 20 रुपए आपको ज्यादा मिल रहे हैं वही आपका साधारण ब्याज होता है। क्लियर है बात इसमें? यानी साधारण ब्याज को हम प्रॉफिट एंड लॉस की तरह पढ़ सकते हैं। इस पे जो फंडा है हमारा यहाँ पे पढ़ने का, जो यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से कि जो हम इसके फार्मूले यूज करते हैं कि आई इक्वल टू, यहाँ से इसका फार्मूला होता है आई इक्वल टू, देखिए यहाँ से आई इक्वल टू होता है, आई इक्वल टू होता है PRT बाई 100। आपको यहीं पे आई निकालना होगा। एक टाइप आपका बनता है आई निकालना, दूसरा टाइप आपका पी की वैल्यू पता करना, तीसरा आपको आर निकालना, एक टी निकालना, एक और निकलता है वो आपका आता है ए की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे? तो ए क्या होता है कि जो हमारा मूलधन होता है उसमें हम ब्याज जो आता है उसको जोड़ देते हैं, तो आपका अमाउंट यानी मिश्रधन जो होता है, कुल जो अमाउंट है वो आपको पता चल जाती है इस पे। तो यहाँ से कुल मिलाकर हम अगर ये समझ लें तो ये टोटल बात हो रही है। यहाँ पे इसको मैं इस तरह लिख दे रहा हूं, अर्पित। पूरा साधारण ब्याज इसी पे है, मिश्रधन, दर, आपका मूलधन, आपका जो है इंटरेस्ट, आपका टाइम। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आई, बात करेंगे आई की, क्योंकि साधारण ब्याज है तो हम आई निकालना, यहाँ पे सबसे पहले आई निकालेंगे। आई अगर निकालना आ गया हमें तो ए जो है आसानी से निकल आएगा, क्योंकि हमें पी पता रहेगा और उसमें आई की वैल्यू हम ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहली जो टाइप हमारी बनती है वो बनेगी आपका कौन सा? आई निकालना। तो चलिए हम देखते हैं इसमें आई निकालना कि आई की वैल्यू हम कैसे इसमें निकालते हैं। तो जो टाइप फर्स्ट हमारा बन रहा है कि वैल्यू निकालना किसका, यानी हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप फर्स्ट की। हम सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है आई। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि 1000 रुपए का 10% की दर से 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? क्लियर? तो पहला क्वेश्चन हमारा ये बन रहा है कि 1000 रुपए है और 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो जैसे कि फार्मूला से पता है कि आई इक्वल टू जो फार्मूला होता है PRT बाई कितना होता है? 100 होता है। क्लियर? अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आई इक्वल टू PRT बाई 100 में पी की वैल्यू दिया है आपको 1000 रुपए, आप यहाँ पे 1000 रुपए रखेंगे। आर की वैल्यू दिया है 10, आप 10 रखेंगे। टाइम आपको यहाँ पे दिया है 2। क्लियर है? तो आप यहाँ रखेंगे 2 और बटा कितना करेंगे? 1000 रुपए। अब आप यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 1 0 से यहाँ से कैंसिल, कितना हुआ आपका? सॉरी, यहाँ पे 1 0 ज्यादा हो गया था। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आपका यहाँ पे 1 0 बचा रहेगा, तो आपका आएगा कितना? 200 रुपए। यानी ब्याज आपका आएगा कितना? 200 रुपए है। अगर ब्याज 200 रुपए आ रहा है, ये तो हमारा हुआ कि हमने फार्मूला यूज किया और हमें ये चीज मिल गई। अगर बिना फार्मूला यूज करे हमें करना है इस चीज को, तो पहले हम देख रहे हैं फार्मूला ही कैसे निकलता है। आप सीधा लिखते चले जाइए इसको। आप लिख लीजिए इसमें, जैसे पी है आपका मूलधन है, रेट दिया है R परसेंट मतलब 1/100, कितने समय के लिए? टी, यानी फार्मूला ही निकल के आ गया PRT बाई 100। क्वेश्चन देखते हैं। 1000 रुपए दिया है, 10% दिया, 10 बटा क्या होगा आपका? 100। और टाइम आपका कितना दिया है? 2, तो आप 2 लिख लीजिए। 0 से 0, 0 से 0, कितना? 200। यानी अगर आपको ये नहीं पता था कि आई इक्वल टू PRT बाई 100, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि साधारण ब्याज इतना सिंपल है कि आप लिखते चले जाइए। 1000 रुपए आपने 10% दिया, आपको 10% दिया है, 10% लिख लीजिए। कितने साल के लिए दिया है? 2 साल के लिए। आप नोट कर सकते हैं इन चीजों को। एक जो हम मेथड यूज करेंगे, जो अप्रोच करेंगे, फ्रैक्शन का यूज करके हम करेंगे, उसको हम देखते हैं। फ्रैक्शन का यूज करके करेंगे इस पे। तो आप देखिए इसमें हम फ्रैक्शन का यूज करके कैसे कर रहे हैं। हम इसको भी मिटा दे रहे हैं, इस वाले वैल्यू, इसको हम अभी मिटा दे रहे हैं। अब एक चीज ये बताइए कि साधारण ब्याज जो होता है, फायदा भी मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि साधारण ब्याज क्या होता है? आपका फायदा होता है। अगर साधारण ब्याज फायदा होता है तो देखिए ये जो रेट होता है वही फायदा होता है। 1 साल में फायदा कितना है? 10 है।
तो 2 साल में फायदा कितना होगा, 20 होगा। क्लियर है बात इसमें? तो आप समझिए कितना फायदा मिला उसको, 20%। तो आप सिंपल सी बात है कि 1000 रुपए को उसको जो फायदा हो रहा है कितना परसेंट हो रहा है, 20%। तो 20% आप 20 बटा क्या लिख सकते हैं, 100। 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 1 0 से कैंसिल, कितना आया, 200। क्वेश्चन सॉल्व। एक तरीका तो ये था कि आप क्या कर सकते हैं कि केवल और केवल क्या करेंगे, यहाँ पे आप केवल और केवल क्या करेंगे कि वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिए कितना प्रॉफिट हो रहा है इस पे। 1 साल में 10, 2 साल में 20%, 20% वैल्यू निकालेंगे, कितना हुआ आपका, 200 रुपए हुआ। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता थी तो 1000 रुपए, फायदा कितना था, 10 दूनी 20। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है आप यहां से देख लीजिएगा, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 कट कर लीजिए, कितना है आपका, 200। यानी जो फायदा आपको आ रहा था, मतलब जो इसका फायदा हो रहा था इसमें, वो आपका कितना हो रहा था, 200। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सारे चैप्टर के जितनी भी सवाल हैं इसी के यूज से हम करेंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे इस फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं क्वेश्चन, और दूसरा भी देखते हैं और इसको भी देखते हैं एक और तरीके से, कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं इनको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा हमें। जैसे कि अभी अब क्वेश्चन हम जब हमें मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, अगर क्वेश्चन हमें मिला तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे उसमें, सबसे पहले हम इसमें ढूंढेंगे कि इसमें फायदा कितना है। देखिए 2 साल के लिए तो 10 दूनी कितना हुआ, 20, यानी फायदा 20%। तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो हम लोग लिख लेंगे बस 1/5। क्लियर है बात इसमें? केवल फायदा ढूंढना है आपको कि कितना फायदा हो रहा है। तो बताइए 2 साल में फायदा कितना हुआ भाई, 10 दूनी 20 हो गया, 20% फ्रैक्शन 1/5। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में यही बात आपको समझना है, पूरे चैप्टर। ये बात जिसको समझ में आ गई पूरा चैप्टर वो बड़े आसानी से कर सकता है। चलिए देखते हैं इसमें। ये जो 5 होता है ये आपका मूलधन होता है, और ये जो होता है ये ब्याज होता है, यही बात समझना है। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है मूलधन। ये वाला जो आता है वो आपका आता है ब्याज आता है। अगर मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाए तो ऊपर ये जो आएगा वो आपका आता है, वो मिश्र धन आता है। क्लियर है बात? तो आप यहां से इससे इस वाले मेथड से आप मिश्र धन भी निकालेंगे, आगे हम बात करेंगे इससे। तो अभी मान के चलिए क्वेश्चन में दिया था कि 1000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए फायदा 20% था, 1/5। तो जो 5 है वो आपका क्या है, आपका मूलधन। तो सवाल में देख लीजिए इसमें मूलधन कितना दिया है, 1000। यानी ये 5 किसके बराबर होगा, 1000 के। तो 1 यूनिट का मान कितना है आपका, काट दीजिए इसको, 5 दूनी 10, 200 है। अगर 1 यूनिट का मान 200 है तो बताइए यहाँ पे साधारण ब्याज का यूनिट था आपका, 1 यूनिट था। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया हमारा कि जो हमारा साधारण ब्याज है वो कितना है आपका, 200 रुपए। क्लियर है बात? यानी ये मेथड अगर आपको समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो आप ऑलरेडी जानते थे कि 1000 रुपए का आपको फायदा कितना हुआ था, 10 दूनी 20, 20 मतलब कितना हुआ आपका 1/5, यानी कितना हुआ आपका 200। क्लियर है बात इसमें? तो आपको हम इस वाले मेथड को भी जानना जरूरी है और ये मेथड आपको करना है, क्योंकि इससे आगे की जितनी सवाल हैं उनको करना है। क्वेश्चन मान के चलिए थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसने ये कह दिया कि 5% यहां कर दिया और इसको कर दिया आपका कितना, 4। अब देखिए फिर सवाल में वही बात करना है, हमें ढूंढना है इस पे फायदा कितना हो रहा है। तो आप एक बात बताइए, अगर 1 साल में 5 है तो 4 साल में कितना होगा, 5 चौक 20। 20% का हम सबसे पहले फिर से वही बात करेंगे, 20% का हम यहाँ पे कर दे रहे हैं क्वेश्चन को। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 कितना होगा आपका, 5। 1 कितना होगा, 5। ये बताइए 5 क्या है, 5 आपका मूलधन होगा और 1 जो होगा वो आपका क्या होगा, साधारण ब्याज। तो 5 बराबर दिया कितना, 1000। तो 5 बराबर अगर 1000 है तो 1 बराबर कितना हुआ, 200। अगर 1 यूनिट 200 की है तो आपका आप देख लीजिए साधारण ब्याज कितने यूनिट पूछ रहा है, 1। तो 1 यूनिट जो होगी वो कितने के, 200। यानी साधारण ब्याज इसको मिला होगा, वहां पे कितना मिला होगा, यहाँ भी आपको 200 ही मिलेगा। क्लियर है बात इसमें? यहाँ पे जब भी कभी क्वेश्चन मिलेगा, इस पे हर टाइप का क्वेश्चन अभी मान लीजिए कराया जाएगा, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो आप इसको बिना पेन उठाए सीधा आप ये कर सकते थे कि अगर 5 और 20% है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1 कितना होता है, 5 होता है। अगर 1/5 है तो 5 जो दिया है वो आपका मूलधन है, तो यानी 5 वहां पे मूलधन दिया, लेकिन सवाल में दिया कितना, 1000। तो 5 किसके बराबर होगा, 1000 के। 5 1000 के, तो 1 किसके बराबर होगा, 200 के। वही आपका क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। तो यहां से आपका साधारण ब्याज निकालना जो आपको
सीखना था। आप इसको समझ लीजिए इसमें कि साधारण ब्याज कैसे हम इसको निकालते हैं विदाउट फार्मूला। अब देख लीजिए इसमें अगर क्वेश्चन में मान चलिए कभी कभी इसको डाटा चेंज में कर दे रहा हूँ, कह दिया 3000 रुपए, 3000 रुपए है और ये कह दिया 16 सही 2/3% की दर से, 16 सही 2/3% की दर से, और आपसे ये कह दिया कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो अब आपके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि यहाँ से वैल्यू इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि 16 3 48 2 50 हल करेंगे, लेकिन नहीं। आप देख लीजिए कितना है, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप देख लीजिए कितना होता है 1/6। एक साल में कितना मिला इसको 1/6, तो 2 साल में कितना मिलेगा 2 से गुणा कर दीजिए। जैसे वहां पे अभी था जिसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर 10% था, कितना था 10% था और 2 साल था, तो आप क्या कर सकते थे 10 दूनी कितना करते थे 20% लिख देते थे इसको। या आप इस तरह भी कर सकते थे कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, याद कर लीजिएगा 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है और 2 साल के लिए 2 तो आएगा कितना 2 पंचे 10। 20% का भी फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा 1 कितना आएगा 5 आएगा, लेकिन यहाँ भी करेंगे तो आपका 1 कितना 5 आएगा। तो वैसे यहाँ पे देख लीजिए, तो आप यहाँ से कट कर लीजिए इसको 1 कितना 3। अब आप यहाँ से बताइए कि ये जो 3 रुपए हैं या ये 3 यूनिट जो है वो आपके किसके बराबर है, वो आपके किसके बराबर है मूलधन, क्योंकि नीचे वाला क्या होता है मूलधन। तो 3 बराबर जो होगा वो 3000 के, तो 1 बराबर कितना होगा 1000 के होगा। तो अगर 1 यूनिट 1000 है तो यानी आपका साधारण ब्याज कितना होगा आपका 1000। क्लियर है बात इसमें। तो क्वेश्चन कुछ भी हो इसमें, तो साधारण ब्याज अगर आपको निकालना है तो साधारण ब्याज का सबसे सिंपल फंडा है कि आप उसमें कभी भी क्वेश्चन देखेगा तो आप उसमें फायदा देखेंगे। एक क्वेश्चन मैं और देख ले रहा हूँ इसमें क्वेश्चन, अगर इसको डाटा में फिर से थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक अमाउंट ले लिया, इस पे मैंने रेट को कर दिया 5% और समय भी आपका ले लिया 5% क्वेश्चन में, और ये अमाउंट मैं कर दे रहा हूँ आपका 500 रुपए। क्वेश्चन ये बन गया 500 रुपए का 5% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। क्लियर है बात। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, आप देखेंगे फायदा कितना हो रहा है। 1 साल में 5 है तो 5 साल में कितना होगा 25 होगा। 25% फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कितना होती है, 1 कितना होता है 4 होता है। आप यहां से इसको 400 कर लीजिए। आप एक चीज ये बताइए कि 25% फ्रैक्शन कितना हुआ, 25% के जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितना है 1 कितना हुआ 4 हुआ। अब देखिए 4 आपका जो प्रिंसिपल है, 4 आपका प्रिंसिपल दिया है किसके बराबर 400 के, तो 1 किसके बराबर होगा 100 के। अगर 1 यूनिट 100 के बराबर है तो साधारण ब्याज किसके बराबर होगा 100 का। तो क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हैं इस पे। इसके बाद आता है बात आपकी आती है रेट की। जो दूसरी टाइप बात होगी इस पे वो बात होती है जो टाइप 2 हम बात करते हैं। टाइप 2 इसमें निकालना होता है, रेट निकालना होता है। हम रेट कैसे निकालते हैं, रेट के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है A/P -1 100 कितना होता है TR। R इक्वल टू A/P -1 100 कितना होता है T होता है। तो ये फार्मूला यूज करके हम करते हैं। विदाउट फार्मूला हम कैसे करेंगे चीजों को, आप इसको देखिए थोड़ा सा। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। टाइप 2 अभी हम निकालना सीखेंगे, रेट निकालना सीखेंगे। अर्पित का आप यहां से देख लीजिएगा ये मेथड, अर्पित में देख लीजिएगा अर्पित ही होता है टोटल। तो अर्पित में आई हो चुका है आपका। अब हम बात करेंगे किस पे, आर पे बात करेंगे, और बात करेंगे किस पे टी पे बात करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आर निकालना अगर कर रहे हैं इस पे, तो आर कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन में एक लिख रहा हूं 400 रुपए की धनराशि, 400 रुपए की धनराशि, 400 रुपए की धनराशि किस वार्षिक ब्याज की दर से, किस वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 600 हो जाएगी। ठीक है। इसमें अब आप यहां से देख लीजिए कि 400 रुपए की धनराशि है। इस पे आप यह कर सकते हैं, इस पे 500 कर लीजिए, जो मन हो आप 500 कर लीजिए, 400 कर लीजिए, 600 कर लीजिए। 500 रुपए ही ले रहे हैं। 500 रुपए की धनराशि किस वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 600 हो जाएगी। रेट आपसे पूछ रहा है। तो अगर यहां से फार्मूले से हम करेंगे तो A/P -1 × 100 कितना हुआ T बराबर कितना हुआ R।
ए का मान दिया है कितना 600 रखेंगे आप। पी की जो वैल्यू दिया है आपको दिया है कितना 500, तो आप 500 रखेंगे, -1 रखेंगे। अब बूढ़े 100 बटा कितना करेंगे टी, ये आएगा किसकी आर की वैल्यू। अब आप यहां से देख लीजिए इसमें कितना हुआ 6 बटा 5 -1, अब बूढ़े 100 बटा कितना हुआ आपका टी। तो आप यहां से टी की भी वैल्यू रख लीजिए कितना है 2 है। तो आप यहां से देखेंगे, यहां से जब वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 6 बटे 5 यहां से कर लीजिए 6 - 5 बटा कितना हुआ 5 गुणे कितना हुआ 100 बटा कितना हुआ 2 आर का मान। अब देखिए 1 बटा 5 गुणे 100 बटा 2 बराबर कितना हुआ आर। कट कर लीजिए इसको 20 और 10 काटे कितना 10, यानी रेट निकल के आ गया कितना परसेंट 10%। तो आप यहां से अगर मैं फार्मूले से इस चीज को बता रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि ये आपका इतना बड़ा हो रहा है इसमें कि हम फार्मूले से, तो इसको हम विदाउट अगर फार्मूला का यूज करके कर रहे हैं तो आप बड़े सिंपल से समझिए इसको। इतने में मैं कर रहा हूं इसको, आप यहां से समझिए कि ये 500 रुपए अमाउंट था, ठीक है। 500 रुपए की जो अमाउंट थी वो आपकी कितनी हो गई है 600। आप जो फालतू की चीजें हैं 0 0 इधर भी है 0 0 इधर भी है, काट दीजिए। बस आप इतना बस ध्यान दीजिए, वही कॉन्सेप्ट आप करिए, फायदा कितना है ढूंढिए, इसमें फायदा कितना है। 5 की चीजें हैं 6 की बिच रही है, 5 की चीज 6 की हो गई, फायदा कितना है 1 है। और ये 1 का जो फायदा हो रहा है कितने पे हो रहा है 5 पे। आप 1 बटा 5 का मुझे फ्रैक्शन वैल्यू बता दीजिए। अभी इस साइड मैंने लिखा था, अभी भी आप इसको याद कर लीजिए कि 1 बटा 5 का जो मान होता है वो कितना होता है 20%। यानी फायदा यहाँ पे 1 बटा कितना, भाई यहाँ पे फायदा कितना हो रहा है 1, किसके रिस्पेक्ट हो रहा है 5 के, यानी फायदा कितना हुआ 20%। पूरे चैप्टर में मुझे फायदा ढूंढना था, बताइए फायदा कितना हुआ 20%। तो 20% का जो फायदा हो रहा है कितने सालों में हो रहा है 2। अगर 2 साल में 20 है, अगर फायदा 2 साल में 20 है तो 1 साल में कितना होगा, 1 साल में कितना होगा 10। तो रेट आपका हर साल निकलता है, तो रेट हर साल पे निकालने के लिए 1 साल पे निकालेंगे तो 1 साल में रेट कितना है आपका 10%। क्लियर है बात। क्वेश्चन मैं चेंज कर दे रहा हूं इसको, यहां से क्वेश्चन मैंने कहा कि इसको आप 400 कर लीजिए। 400 रुपए की धनराशि आप यहां पे कर लीजिए कितना 500। 400 रुपए की धनराशि किस वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 500 हो जाएगी। तो आप फिर से वही बात आप क्या करेंगे, 400 रुपए है, 400 रुपए चीजें कितनी हो जा रही हैं 500 हो जा रही है, इसका कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए इसको। 4 रुपए की चीजें कितने की हो जा रही हैं 5, फायदा कितना 1 का फायदा किसके रिस्पेक्ट में 4। आप बताइए 1 का फायदा किसके रिस्पेक्ट में 4। 1 बटा 4 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो आपकी आती है कितना 25%। आप इसको नोट करते चलिएगा। अभी 20% आया था, 20% का कितना होता है 1 बटा कितना होता है 5 होता है। अगर आपको जहां भी 1 बटा 4 दिखेगा उसका मान मतलब परसेंटेज में करेंगे कितना 25%। वैसे भी 1/4 है, 1 का चौथाया यानी कितना होगा 25% ही आएगा। 25% कितने साल में हो रहा है 2 साल में। अगर 25% 2 साल में है तो 1 साल में होगा ये कितना 12 कितना परसेंट 5%। क्योंकि 25 2 साल में ना, 2 से आप काट देंगे इसको, आधा हो जाएगा कितना 12.5, यानी 12.5 के हिसाब से 2 साल में कितना होगा 25%। एक सवाल इस पे और करेंगे, नहीं तो फिर चलेंगे अगले टाइप पे टाइम निकालना, क्योंकि टाइम और रेट जो होते हैं वो एक दूसरे के जुड़वा है। अगर आपको टाइम निकालना आ गया तो आप रेट निकाल सकते हैं, रेट निकालना आ गया तो आप टाइम निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन को मैंने अमाउंट थोड़ा सा यहां से चेंज कर दिया, 200 रुपए से मैंने कहा 300 कर दिया, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे फायदा देख लीजिए। 200 से चीजें कितनी हो जा रही 300, फायदा कितना 2 रुपए की चीज 3 में हो गई, फायदा कितना हुआ 1 का फायदा कितना हुआ 2। आप टाइम भी इस बार अगर चेंज करना चाहते तो कर लीजिए, 5 साल कर लीजिए, टाइम भी चेंज कर लीजिए। आप देखिए 1/2 जो हो रहा है वो कितना आ रहा है आपका 50%, यानी जो आपको फायदा हो रहा है वो कितना हो रहा है 50%। अगर 50% का फायदा कितने साल में 5 साल में 50%, 1 साल में कितना हुआ 10%। क्वेश्चन सॉल्व। अब आप जब प्रैक्टिस में रहेंगे क्वेश्चन तो जल्दी आप इसको करते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन आप देख कर सकते हैं। जैसे 200 रुपए की चीज थी 300 की, यही 2 की चीजें 3 रुपए में बेच रहे हैं, 1 रुपए का फायदा हो रहा है किस पे 2 पे, तो 1 का फायदा 2 पे 1/2 यानी कितना 50% का फायदा 5 साल में, यानी आंसर कितना आएगा आपका 10। सीधी सीधी बात थी कि 2 रुपए की चीज कितने में हो गई 3 में, फायदा 1/2 कितना हुआ 50%। और 50% कितने साल में 5 साल में, तो 1 साल में कितने परसेंट आया 10% आया। क्लियर है बात इसमें। तो अब आप यहां से देख लीजिए, इस पे आगे चलते हैं, इस पे आगे वाले इस पे टॉपिक पे जो टाइप नंबर 3 है इस पे।
तो टाइप नंबर 3 है, आप उस पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। वही चीजें हैं जो जिस तरह से आर निकालना होता है वैसे आपका निकलता है टी। तो हमने आई की बात कर लिया, हमने आर की बात कर लिया, हम आप आते हैं किस पे, टी पे आते हैं। क्लियर है? अब टी कैसे करते हैं क्वेश्चन को समझ लीजिए, यही चीज रहेगा क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा चेंजेस है इस पे। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए कि 5 मैंने लिखा था टी। क्लियर है? अब इस बार में टी नहीं, तो रेट नहीं पता था, रेट अभी निकाले थे, इसी वाले क्वेश्चन में हमारा रेट आया था 10%। चलिए इसी क्वेश्चन को हम बना लेते हैं। 200 रुपए की धनराशि किस वार्षिक ब्याज की दर की बजाय मैं लिख दे रहा हूं 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 300 हो जाएगी। क्लियर है बात? इसमें क्वेश्चन वही है, अभी तक आपको रेट दिया नहीं था और आपको टाइम दिया था, तब आपसे पूछ रहा था रेट। अब इस बार क्या है, इस बार आपको टाइम नहीं दिया है, इस बार आपको रेट दिया है, आपसे टाइम पूछेगा। वेरी सिंपल, आप यहां समझिए कि 200 रुपए था, 200 से आपका ये कितना हो गया 300। बात वही, फायदा आप देख लीजिए कितना है, फालतू की चीजों को कट करिए। अब फायदा देखिए इसमें कितना हो रहा है, फायदा कितना हो रहा है 1 का फायदा। जो 1 का फायदा हो रहा है किस पे हो रहा है, 2 पे, तो 1/2। आप समझ रहे हैं ना, 1/2 कितना है, किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 50। ये देख लीजिए 1/2 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 50। तो 50% आप देख लीजिए किस दर से हो रहा है, 10% की दर से। तो 10% 50 कब बनेगा, 5 सालों में। आप ये कट कर लीजिए, इसको देख लीजिए कितनी बार जा रहा है, 5 बार। यानी 10 के हिसाब से अगर 5 बार आप चलेंगे तो 50 आएगा। तो यहां से ये बात समझ में आई कि क्वेश्चन अगर रेट का हो, टाइम का हो, किसी का भी हो, तो क्वेश्चन में मैं बस केवल ढूंढूंगा प्रॉफिट कितना हो रहा है। क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन में आप फिर से अमाउंट आप कर लीजिए। मान चलिए कि अमाउंट आपने कहा कि इस पे मैंने कहा कि 500 रुपए कर लीजिए, 500 रुपए की धनराशि, और यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, कितना 600 कर लीजिए। फिर से देखते हैं क्वेश्चन, 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 600 हो जाएगी। फायदा ढूंढिए इसमें, 500 था, 500 से चीजें कितनी हो जा रही हैं, 600 हो जा रही हैं। तो यहां से आप देख लीजिए 5 रुपए कितना हो गया, 6। 5 कितना हुआ, 6। तो 1 कितना हुआ, 5। यानी एक फायदा टोटल आप देखिए, फायदा 1 रुपए का फायदा किसके रिस्पेक्ट में, 5। 1/5 कितना हुआ, 20%। अगर ये 20% है फायदा, तो 20% कितने रेट से है, 10% से है। तो कट कर दीजिए इसको, कितना आएगा आपका 2। क्यों? क्योंकि आपको 10% के हिसाब से 20 होने में आपको लगेंगे कितने साल, 2 साल। तो यहां से टाइम जो आपका निकल के आता है वो आपका आता है कितना, 2 वर्ष। एक चीज और रह जाता है, पी आपका बहुत नॉर्मल है, पी हम नहीं करेंगे, पी अगले क्लास में करेंगे। ए आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जो अगली टाइप हमारी बनेगी, अगली टाइप आप देख लीजिए इसमें, अगली टाइप देख लीजिएगा इसमें, अगली टाइप आप समझ लीजिएगा इसमें ए है। ए कैसे निकालते हैं, पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। 1000 रुपए का 10% की दर से, 10% की दर से 2 वर्ष